करो। लेकिन मन जो है इतना पटु है, इतना एक्सपर्ट है कि जैसे हम जप करना प्रारंभ करते वो प्लानिंग करता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जब बाद में भी हो सकता है ना। और ये तो अभी अभी नोट डाउन करो, अभी ये करो, अभी बैंक में जाना होगा और अभी इनको कॉल करना होगा, कल का प्लानिंग आज ही करना होगा। इस प्रकार से मन हमें सही तरह से हमारा पूरा चित्त भगवान के ऊपर रहे वैसा नहीं होने देता। वास्तव में हम मन को भगवान के नामों में लगाना चाहते, मन लगना नहीं चाहता, मन हठीला है ना। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना होगा कैसे मन को लगाना। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि इसीलिए हमें सुबह उठकर मन को 100 बार जूते से मारना चाहिए और रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। मन को कैसे मारेंगे जूते से, झाड़ू से? मन की इच्छाओं को नहीं सुनने से। मन कहता है अभी ये करना है, हमको पता है कि ये तो खाली मन का वेग है। आप देखिए जपमाला में हाथ डालने से मन प्लानिंग करता है, ये कार्य है, वो कार्य है। और जब हम जपमाला से हाथ निकाल लेते हैं, हमारे 16 माला जब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे मन में और कोई प्लानिंग नहीं। आज क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत टाइम है आज। तो ये अभ्यास का विषय है, हमें जानना होगा ना कि मन क्यों भाग रहा है। वास्तव में मन की इच्छा नहीं है भगवान के नाम पर केंद्रित होने की। तो इसलिए हम बार बार हमें अभ्यास करना। मन भागता है, मन को खींच के लेकर आना, फिर से हरि नाम पर ध्यान। ये पंकज लाल जी का एक प्रश्न है, शरीर निकलने के बाद पहले रुकते हैं। पहले करण जी, क्या आपको उत्तर मिला? उनको अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, इसका मतलब यह है कि हमको जो मन बोलता है, जो मन कार्य करने के लिए बोलता है, उसके विरुद्ध करना है। वास्तव में वर्तमान स्थिति में मन दूषित है, हमें समझना होगा। इसलिए हमारी बुद्धि को तेज, मन दूषित है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्रों से, हमारी बुद्धि जब तीव्र होगी तब हम समझ पाएंगे। शुद्ध बुद्धि से पता चलेगा कि मन की इच्छा क्या है। जैसे एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि शुद्ध है, उसे समझ रहा है मन जब कह रहा है शराब पियो, गलत है, नहीं करना चाहिए। मन कहता है कि चोरी करो, बुद्धि कहता है नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से हमें बुद्धि शुद्ध करनी होगी, शास्त्र और आचार्यों के आदेश समझकर, जिससे हम समझ पाएंगे कि वर्तमान में ये मन का वेग है। अभी जैसे सुबह सुबह मन कह रहा है नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कुछ कार्य नहीं, ये हर रोज का यही मन का कहना है, अभी जब करना, पूरा दिन है कार्य करने का। 2 घंटे में दुनिया जलने नहीं वाली, अगर दुनिया जलने वाली तो जलने दो, क्या होता है देखते हैं। पंकज लाल जी का एक प्रश्न है, शरीर से निकलने के, पंकज लाल जी, शरीर से निकलने के बाद कितने दिन बाद नया शरीर प्राप्त होता है? आत्मा जब शरीर से निकलती है तो कितने दिन बाद नया शरीर प्राप्त होता है? कल हमने इस पे चर्चा किया था, है ना। थोड़ा वो गहरा विषय है। वास्तव में प्रभुपाद बताते हैं कि ये शरीर छोड़ते हैं क्योंकि दूसरा शरीर तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार हमारे पापमय कार्यों से हमें प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है ना। तो ये ऐसा विषय है जो केस टू केस बेस पर देखा जाए। सामान्यतया ये शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर हमको मिलता है, ये है। चित्ता माता जी, हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है क्या, कि केवल सिर्फ आत्मा निकलती है सूक्ष्म शरीर? नहीं, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं वायुर्गंधा निवासया। जैसे फूल गुलाब की खुशबू है, वो गुलाब की खुशबू कैसे कैरी होती है? हवा, एयर, वायु गुलाब की खुशबू को कैरी करके, जैसे कहीं पर गुलाब है, हमारे घर में खुशबू आती है तो पता चलता है कि हाँ पास में कहीं गुलाब के फूल है। इस प्रकार से आत्मा ये सूक्ष्म शरीर के आवरण में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, उसको दूसरा शरीर मिलता है। अर्थात आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, मन, ये 6 इंद्रियां जो स्थूल शरीर में, लेकिन मन तो वही पुराना है। फिर वो पुराने जीवन की इच्छाओं को इस जीवन में पूर्ण करने का प्रयास करता है। अच्छा, तो अगर आत्मा वैकुंठ जाती है तो भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है? नहीं, वो जो परिवर्तन वो है कि पूरा भौतिक जगत से हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो वहां हम स्थूल और सूक्ष्म जब दोनों शरीर छोड़ देते हैं तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश। अच्छा, और ये भूत पलित का एग्जांपल देते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर रहता है, तो जैसे किसी को कैसे बोलते हैं, किसी के शरीर में भूत घुस गया तो वो सूक्ष्म शरीर, दो सूक्ष्म शरीर हो जाते होंगे उस बहुत जी, वो जी, उसमें 2 हो जाते हैं क्या फिर? जी। अच्छा,
तो वो मतलब ये मेरा इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में अभिलाषाएं हैं, लेकिन उसके पास स्थूल शरीर नहीं है उस इंद्रिय की उस अभिलाषा को पूर्ण करना। इंद्रिय भोग करने के लिए इंद्रिया चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो उसमें फिर एक ही शरीर में दो दो आत्माएं रहेंगी, दो दो सूक्ष्म शरीर रहेंगे। जी ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेडमी 7 नोट। हरे कृष्णा। रेडमी नोट 7 प्रो, आपने हाथ उठाया था। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? मैं अंकिता उपाध्याय बोल रही हूँ, टेबल बेस से। जी बताइए माता जी। गुरुजी, आपने ये बोला कि जब हम मरते हैं तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमें योनि मिलती है। तो विचार सपोज अपन एक्सीडेंट से मर गए जी, जी, विचार और इस सपोज जीवन के एक्सीडेंट से कार्य। मर गया, मतलब हाँ जी, कार्य भी। हाँ, तो मतलब अंतिम समय में क्या विचार रहना चाहिए? और अगर मान लीजिए एक्सीडेंट से मर गए या किसी ऐसी दुर्घटना से मर गए जो हमें विचार लाने का मौका ना मिला, फिर कैसे नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो क्या होगा? देखिए यही हमको ये हमारा जो ये विचार है वही संकेत कर रहा है कि हम इसी जगत में रहेंगे, क्योंकि वास्तव में इस जगत से बाहर जाने के लिए मतलब भगवत धाम जाने के लिए हमारा बहुत बहुत एकदम प्रगाढ़ हमारी इच्छा होनी चाहिए इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने। जैसे आपने कहा कि किसी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है तो उसका क्या उस समय विचार होगा? अवश्य ही, क्योंकि जब एकदम से ऐसी स्थिति आई और मृत्यु मतलब एकदम से ही आएगा। किसी के जीवन में बहुत कम लोग, जैसे महाराज परीक्षित, उनके पास अवसर था, उनको बताया गया कि 7 दिन में आपको शरीर छोड़ना है। अधिकांश हम सबके जीवन में कभी भी नहीं पता चलता कब हार्ट अटैक आएगा, कब कार एक्सीडेंट होगा, कब हम छत से गिरेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। तो उस समय हमारा पूरा चेतना ये होगा कि मैं शरीर को बचा लूं, शरीर को बचा लूं, या हमारे परिवार का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। इस प्रकार से यही जो चेतना रहेगी तो निश्चित ही हमारा एक और भौतिक शरीर निर्धारित होगा। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि बचपन से ही कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, 5 साल की उम्र से जहां पर हमारी बुद्धि शुरू हो जाती है, हमें अपना पूरा जीवन भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे कभी भी मृत्यु आए तो हमारी चेतना वही रहेगी कि इस जगत में पुनः नहीं आना है। क्योंकि यहाँ आएंगे तो क्या होगा, राजा का शरीर होगा या प्रधानमंत्री का शरीर होगा, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि आत्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश। वास्तव में वर्तमान स्थिति में दुख नहीं होना सुख है। इस जगत में क्या अभी हमको हार्ट अटैक नहीं आया ना, उसे हम सुख मानते हैं। अभी हमको कोरोना नहीं हुआ है, ये हम सुख मानते हैं। जैसे कोरोना हो गया हमें सामने दुख होगा। तो वास्तव में इस जगत में सुख की परिभाषा क्या? दुख का अभाव। किसी के ऊपर ऋण नहीं है तो उसे लग रहा है, किसी को 2 टाइम का खाना मिल रहा है इसलिए वो सुखी हो रहा है। दुख नहीं होना ये वर्तमान में हम सुख मान लेते हैं। तो इस जगत में आना ये हमने बहुत गलत, मतलब हमारी गलत इच्छा के कारण हम आते हैं। तो हमारा ये निवेदन है सबसे कि पूरा जीवन अभ्यास करेंगे तब भी परीक्षा होगी, तब भी कसौटी होगी कि पता नहीं हम उस समय में क्या स्थिति है। लेकिन जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर इस जीवन में निरंतर भगवान की सेवा की है, तब भगवान उनको सहायता करते हैं कि उनकी चेतना अंत समय में भी सही हो और वो भगवत धाम भगवान के भाव को प्राप्त करें। गुरुजी, एक चीज और है, जो हरे रामा हरे कृष्णा का जो मंत्र है ना, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं क्या मुझे? हाँ जी, हम आपको भेज देंगे जी। बहुत और ये सरल जो है। मंत्र है हमको ये ना, वैसे तो सरल है, थोड़ा देख के वॉइस क्लियर नहीं है माता जी का। हेलो जी, आपने जो कहा हम नहीं सुन पाए। बोल रहे हैं तो दिन में कितनी बार करना चाहिए, मतलब
पूरा दिन हेलो। 24 घंटे अगर आप 24 घंटे करें तो निरंतर नाम लोय, शास्त्र में वर्णन है कि नाम में है तो हमें नाम रोकना ही नहीं चाहिए। वास्तव में इस स्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत में आप जो भी समय निकाल पाए, आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वर्तमान में तो हमें वास्तव में ये हमारा वास्तविक धन है। इस जगत से हम क्या लेके जाएंगे, है ना? क्या हम करोड़ों रुपए जो कमाए हैं लेके जाएंगे? नहीं लेके जा। जो भगवान के प्रति हमारा समर्पण, हमारी आसक्ति, प्रेम हरि नाम के द्वारा ये हम ले जा पाएंगे। हम किसी को कहेंगे कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे हम आपको 2000 रुपए देंगे, सब लोगों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि लोग 2000 रुपए चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हरि नाम यह अमूल्य है, इसका कोई तुलना नहीं। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, सुन रहे हैं। जी, मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे एक महान आचार्य थे जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, और एक व्यक्ति थे शिव जी के महान भक्त थे। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, मुझे पारसमणि चाहिए जो किसी को भी स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सनातन गोस्वामी है, आप उनके पास जाइए, उनसे आपको मिल जाएगा। तो वे सनातन गोस्वामी के पास आते हैं वृंदावन में, और उनको कहते हैं आपके पास पारसमणि है, वो मुझे दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी उन्हें कहते हैं यहाँ कचरे में, कूड़े में रखा है, आप वहां पर खोद लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो व्यक्ति खोजता है और उसे पारसमणि मिल जाता है, और वो पारसमणि लेकर तुरंत शीघ्र भागने लगता है, क्योंकि बहुत कीमती चीज मिल गई। लेकिन भागते 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 बीच में उसे याद आता है, अगर इतनी कीमती चीज है तो उन्होंने ऐसे स्थान में इसे क्यों रखा। तो तुरंत उनके पास वापस आता है और उनको कहता है सनातन गोस्वामी को कि आपके पास इससे ज्यादा कीमती चीज है, क्योंकि अगर ये कीमती होता तो आप इसको ऐसे जहाँ कूड़ा डालते हैं वहां नहीं डालते, तो आप मुझे वो चीज दीजिए। तो वहां उनको कहते हैं कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन पहले इसे आप यमुना में फेंक किया। तो हृदय पर बहुत वजन भार रख के वो इस पारसमणि को यमुना में डालता है, और वो सनातन गोसाई के पास आता है और उनको कहते हैं अभी मुझे आप सबसे बहुमूल्य चीज दीजिए। तो उनको भगवान का नाम, हरि नाम चिंतामणि, भगवान का नाम देते हैं। वास्तव में अभी क्या हम पूरा आवृत है, हमें पता ही नहीं है क्या मूल्यवान चीज। अभी आप देखिए सब लोगों के पास बड़ी बड़ी कार है, कार का क्या स्थिति है, 50 दिन से घर में ऐसे ही पार्किंग में पड़ी है ना। तो ऐसी स्थिति आएगी जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, हम सब चीजों को यथारूप छोड़ के चले जाएंगे। और जिन चीजों के लिए हम भागे हैं, हमने इस प्रकार के गर्हित कार्य किए हैं, धन एकत्रित करने में, बहुत बड़ी पदवी प्राप्त करने के लिए, एक और भौतिक शरीर मिलेगा, निम्न योनि में मिल गया तो क्या स्थिति होगी। तो आप पूरा प्रयत्न कीजिए, हरे कृष्ण आप जितना जप कर सके। हरे कृष्ण जी। भक्तों के संपर्क में रहिए, भक्तों के संग में रहिए, उसी से हमें बल मिलेगा। जी हरे कृष्ण। कृष्ण कुमार प्रभु, किसी का और प्रश्न है? हाँ, किसी का प्रश्न नहीं लग रहा है। मेरा सभी उपस्थित भक्तों से निवेदन है, ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं हम और भी कंटिन्यू करेंगे। अभी केशव कुमार को आपको जानकारी देते रहेंगे, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, क्या आपको शिक्षाएं प्राप्त हो रही है, अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ कमेंट है, सजेशन है, तो आप केशव कुमार प्रभु को इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम उसको देखेंगे और उस पर विचार करेंगे, क्या अगर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। धनीराम जी, आपने जो प्रश्न लिखा है कमेंट बॉक्स में, कृपया आप पूछ सकते हैं बोलकर। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। धनीराम जी पूछिए। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण धनीराम। हाँ प्रभु जी, आपने जैसा बताया कि आत्मा जब शरीर योग्य नहीं रह जाता तो देहांतरण कर जाता है। जी भगवान कहते हैं हाँ नाम से जीर्णानी, जैसे शरीर के वस्त्र पुराने हो फट जाते हैं, जीर्णानी यथा विहाय, तो हम वो पुराने शरीर को छोड़ देते हैं ना। हमें दुख नहीं होता, ओ मेरा शर्ट फट गया, हमें सुख नहीं, पुराना था अच्छा हुआ, अभी नया शर्ट पहनूंगा। इस प्रकार से पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर आत्मा धारण कर। तो कई बार ऐसा होता है कि शरीर तो स्वस्थ रहता है, मतलब मजबूत रहता है, मगर फिर भी देहांत हो जाता है। वो देहांत होता है क्योंकि इस शरीर के ऊपर नियंता है यमराज।
यूनिवर्सल मैजिस्ट्रेट, यमपाश, है ना। जी आज एक वक्त से मैं सुन रहा था, वहां वो वर्णन करते हैं, बता रहे थे कि यमराज के बहुत सारे पार्षद हैं और उन पार्षदों में बड़ी बड़ी बीमारियां भी यमराज के पार्षद हैं। जब यमराज को किसी को बुलाना आवाज होता आवाज है तो किसी जी बीमारी के, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही प्रभु जी, रुक गई थी पहले। तो वहां वर्णन है कि यमराज अपने ऐसे पार्षद, ऐसी बीमारियों के माध्यम से किसी व्यक्ति को यमलोक बुला सकते हैं। मतलब ऐसी जी बीमारी आना मतलब हमें समझना चाहिए यम का संदेश है, यमराज का बुलावा है। जी जैसे प्रभु कैंसर जी। होता है किसी को, कैंसर, तो हमें समझना चाहिए हाँ अभी यमराज हमको बुला रहे हैं, हमारा समय आ गया। जी प्रभु जी। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम वृद्धावस्था में ही जाएंगे। श्रील प्रभुपाद को एक प्रेस रिपोर्टर एक बार पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप जी कितने वृद्ध हैं? प्रभुपाद उसके प्रश्न का उद्देश्य समझ गए और प्रभुपाद कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे से पहले नहीं मरोगे? हाँ, ये जी प्रभुपाद जी। वहां समझाते हैं, इस जगत में हर एक व्यक्ति वृद्ध है, हर एक व्यक्ति वृद्ध है। तो फिर प्रभु जी ये जो जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है तो ये बाईपास वगैरह इलाज कराते हैं, तो ये शायद मतलब मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप देखिए, वास्तव में तो जब हमारा समय आएगा तो अगर सर्जरी भी हमें नहीं बचाएगी, है ना। जी जी और ये भी एक थोड़ा इस विषय पर गहन अध्ययन करें कि अभी वर्तमान स्थिति हमने ऐसी बना दी है, वर्तमान स्थिति हम देखते हैं कि हमारा जो रहन सहन, हमारा खाना पीना, पहले तो हमने अपना जल प्रदूषित कर दिया, वायु प्रदूषित कर दी, हमारे अन्न में भी हम इतने सारे जहरीले पदार्थ डालकर उसको उगाते हैं, और फिर जी जी प्रभु बीमारियां, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी होती है और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी ऐसी उग्र प्रक्रियाएं, है ना। जी प्रभु जी। तो ये हमें ने ऐसा जटिल वातावरण बनाया है। मेरा भी सोचना प्रभु जी ऐसा है कि जैसा कि जीने की आवश्यकता क्या है, जो कि अपन ने आध्यात्मिक जीवन में मतलब अपनाया है कि नहीं अपनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश है तो जीना की इच्छा करके जो उपाय करने चाहिए, बाईपास कराओ, जीने की इच्छा करो। बाकी केवल भोग के लिए जीने का लालच है। जी, इसीलिए शास्त्र में से कहते हैं मंडनम फिर लोकरंजन। वो तो इलाज अगर कर हम आगे चलेगा। भगवत ज्ञान जानने का या भगवान को जानने का और उनकी सेवा में या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो वो जी तो व्यक्ति तो ऑलरेडी मृत व्यक्ति जैसा ही है। वो जी जी मृत जी शरीर ही चल रहा है, फिर रहा है, और कुछ उसमें है नहीं। तो केवल उसको डेकोरेट करने से क्या लाभ? नहीं। और होता है जब कि हार्ट अटैक से कोई मर जाए, मगर अगर उसने बचा लिया खुद को, फिर मालूम पता नहीं उसको कितना घसीट घसीट कर जीना पड़ सकता है, जी, शायद मौत ना वो आए। वो पूरी कष्टमय स्थिति है, वो प्रक्रिया से गुजरना, हार्ट अटैक के जो ऑपरेशन से, बाईपास सर्जरी से, और उसके जी पश्चात भी पूरा जीवन हाँ, आप वो देखेंगे इतने सारे बंधन कष्टपूर्ण आ रहेगा जाते पूरा। हैं ना। हाँ, जी 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 मतलब ये बता रहा है एक, हमारी जो इस शरीर कितना भी अशक्त हो जाए, फिर भी हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते। जी जी। ये वही हमारा, मेरा निवेदन है कि हार्ट अटैक वो सॉफ्ट डिसमिसल होता है जीवन का, मगर अगर उसको आपने टाल दिया तो फिर कितना कष्ट से आदमी को शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये बड़ा रिस्क वाला मामला हो जाता है। जी, लेकिन अभी उसमें विचार है, यद्यपि वो व्यक्ति भगवान की कोई विशेष सेवा में संलग्न है, जिनकी अगर आवश्यकता है तो फिर हाँ हाँ, तो वो ये, उसका उद्देश्य अगर कल्याण का है जी जी जी, हाँ, किसी भी तो कार्य फिर का तो फिर उद्देश्य केंद्र से गिनना हाँ होगा। किसी भी कार्य का सही। उद्देश्य जो सबके मूल है भगवान, उनके संबंध में देखना जी होगा। जैसे अर्जुन यहाँ पर कौरवों का युद्ध नहीं करना चाहते, उनको मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये धर्म है, किसी को नहीं मारना। भगवान कहते हैं उनको मारना धर्म है। जी प्रभु जी, तो बिल्कुल सही। सही क्या है, मारना या नहीं मारना? वास्तव में भगवान से संबंध में देखना होगा यहाँ पर, है ना। जी प्रभु जी, इस जी तरह प्रभु जी। से ये जीना आवश्यक है धर्म के कल्याण के लिए, तो फिर वो जीना के लिए जी प्रयास करना चाहिए। बाकी तो जी जी सभी जो करते हैं ठीक है। जी जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा जी। लगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे तो कृष्ण। अगर आपके कोई सुझाव है, आप सब केशव कुमार को भेजिए, हम उसको देखेंगे। ठीक है, जी हरे प्रभु कृष्णा। जी कल जी, फिर हरे कृष्ण। पुनः 5:30 बजे हम
सम्मिलित हो। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी श्रील प्रभु हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। जय